चैप्टर हमारा हार्डवेयर वाला, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2, स्क्रीन पर रंगीन बिंदु मिलकर एक रंगीन पिक्सल बनाते हैं। तो भाई याद रखना 3, जब 3 रंगीन बिंदु मिलते हैं ना तब एक रंगीन पिक्सल बनता है। नेक्स्ट, मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित ये मतलब हैंड रिटन या प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्कैनर का। भाई याद रखना, मेमोरी में अगर कोई डिजिटल इमेज स्टोर है आपके में, या आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, या कोई प्रिंटेबल टेक्स्ट है, कुछ भी लिखा हुआ है, उसको पढ़ने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। ये स्कैन कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉट पिच रिजोल्यूशन एवं रिफ्रेश रेट से पहचान की जाती है। भाई डॉट पिच रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट, इन सब से मॉनिटर की गुणवत्ता की जांच की जाती है। किसकी? मॉनिटर की गुणवत्ता। AMD का फुल फॉर्म होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस। एडवांस में माइक्रो डिवाइस AMD। ATA का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और DDR का फुल फॉर्म क्या है? डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट। ATA की एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। AMD का क्या हो जाएगा? एडवांस माइक्रो डिवाइस, ठीक है। HDMI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? HDMI का हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। और PCI का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। नेक्स्ट, ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल बताना है। तो CD DVD, तो रिपीट हो गया। यूजर द्वारा डाटा को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता। भाई आप डेटा को एक से ज़्यादा बार री राइट कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो तो उसे कहते हैं CDRW। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करता है, सूचना को स्टोर करने में सहायक है, तो वो होता है हमारा डिस्क ड्राइव। वह डिस्क जिसको इरेज और री राइट किया जा सकता है। भाई इसको मिटा सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं, CDRW होता है वो। प्रोग्रामों के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है, मतलब पहले से इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। भाई प्रोग्राम जब सेट किया जाता है, निर्माण किया जाता है प्रोग्राम का, तो कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में पहले से ही इसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है, रोम में, वो होता है फर्मवेयर। नेक्स्ट, रैम में डाटा वापस करने के लिए, रिटर्न करने के लिए इसे तब पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। इसको कंटिन्यूस विद्युत की सप्लाई जरूरत पड़ती रहती है। अगर लाइट चली जाएगी तो डाटा मिट जाएगा, इसलिए रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट, वे डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करती हैं। भाई बताओ, वे डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती हैं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे आप? स्टोरेज डिवाइस कहेंगे, सिंपल। नेक्स्ट, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस होता है कैश मेमोरी का। भाई अगर आपको देरी से बचना है, जल्दी जल्दी आपको डाटा चाहिए, तो आप उसको कैश मेमोरी में स्टोर कर दीजिए, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, या देरी से बचाता है हमको। देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कौन सा होता है? कैश मेमोरी। नेक्स्ट, स्थायी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है ना, वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है। कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है उसे कहते हैं रैम मेमोरी। भाई कंप्यूटर की रैम मेमोरी क्या है? ये एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेसर या CPU द्वारा अधिक तेज़ी से अधिगम किया जाता है। भाई ऐसी कौन सी मेमोरीज को CPU या प्रोसेसर जो है बहुत तेज़ी से एक्सेस करता है? वह कैश मेमोरी। नेक्स्ट, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहता है। आपने डाटा सेव कर दिया, ठीक है, कंप्यूटर बंद कर दिया, लाइट चली गई, डेटा जैसा तैसा रहेगा, वो होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस।
किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं स्टोरेज क्षमता। किसी स्टोरेज माध्यम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? स्टोरेज कैपेसिटी। आमतौर पर टेक्स्ट या इमेज जैसी छोटी फाइलों को स्टोर करने के लिए 1024 बाइट की जरूरत पड़ती है। भाई अगर आपको छोटी इमेज है, कोई छोटा टेक्स्ट है, उसको सेव करना है तो मात्र वो केबी में ही, मतलब बाइट्स में ही स्टोर कर सकते हैं आप 1024 बाइट्स। नेक्स्ट, 1 बिलियन बाइट्स। देखो, जब भी बोलेगा बिलियन, इसका मतलब है गीगाबाइट्स हो जाएगा वो। 1 बिलियन बाइट्स में गीगाबाइट है, गीगाबाइट। 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB में 1 मिलियन बाइट्स होते हैं। माँ से मेगाबाइट, माँ से मिलियन। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम दो हैं, एक आस्की और एब्जटेक। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट्स में, याद रखना। देखो, 2 क्वेश्चन है गिरा। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? डेटा की बिट। और शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट में, ठीक है। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार सर्किट होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है डिजिटल डाटा के रूप में। स्टोरेज का सबसे छोटा माप, भाई स्टोरेज का सबसे छोटा माप या मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बाइट। आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है, जो प्रत्येक कैरेक्टर को 8 बिट में निरूपित करता है? तो एब्स्टेक। कोर टू डुओ किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है एक डुअल कोर प्रोसेस से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोर, तो आंसर में भी कोर आ रहा है। डुअल तो डुअल आ रहा है, देखो, ठीक है। तो कोर टू डुओ संबंधित है एक डुअल कोर प्रोसेसर से। नेक्स्ट, उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर कैसे अधिक सहज पैटर्न बनाते हैं? जो हाई क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं ना, वो किस तरह से पैटर्न बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कि आसन्न बिंदुओं को ओवरलैप करने की अनुमति देने के लिए बिंदुओं की स्थिति को स्थानांतरित करके। तो क्या आंसर निकला? बिंदुओं की स्थिति को स्थानांतरित करके, याद रखना बस, ठीक है। बिंदुओं की स्थिति को स्थानांतरित करके। तो उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर कैसे अधिक सहज पैटर्न बनाते हैं? बिंदुओं की स्थिति को स्थानांतरित करके। नेक्स्ट, किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया था जो सीक्वेंशियल एक्सेस की अनुमति देता है? भाई अनुक्रमिक मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस कौन सी मेमोरी होती है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जो होती है उसका टाइप कौन सा है? ये है मैग्नेटिक टेप। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के प्रकार एक तो ग्रामोफोन था और दूसरा क्या था? मैग्नेटिक टेप, ठीक है। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनाता है? तो ये एक लेजर बीम बनाता है। भाई सिंपल सी बात है, लेजर प्रिंटर जो है लेजर बीम ही तो बनाएगा, और क्या बनाएगा? नेक्स्ट, कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनीय रूप में चेंज करता है, मतलब मानव समझ सके ऐसे रूप में चेंज कर देता है? वो उपकरण है हमारा आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, गैर प्रभाव प्रिंटर मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा चित्र बनाने के लिए किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? भाई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर चित्र बनाने के लिए क्या प्रयोग करता है? देखो, इसमें लेजर होता है, ठीक है, लेजर तकनीक होती है, और इंकजेट स्प्रे होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक विधियाँ होती हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए कौन सी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं? भाई नॉन इम्पैक्ट है ना, कागज़ का उससे कोई संपर्क नहीं होगा, तो लेजर का प्रयोग करेगा, वो इंक का प्रयोग करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक विधियों का प्रयोग करेगा। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है? बस तुम जानते हो, बस तारों से बनता है ना। देखो, बस टोपोलॉजी, तारों का एक बंडल जो विभिन्न घटकों के बीच सिग्नल क्या करता है? सिग्नल पावर ले जाता है। तारों का एक बंडल जो विभिन्न संघटकों के बीच सिग्नल और पावर ले जाता है, तो तारों का समूह होता है, कुल मिलाकर बात ये है। नेक्स्ट,
करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर अक्सर किस प्रकार के प्रिंटर हेड का उपयोग करते हैं? भाई करेक्टर प्रिंटर जो होते हैं ना, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड का प्रयोग करते हैं करेक्टर प्रिंटर। नेक्स्ट, जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका अर्थ है भाई कोई आपकी प्रोसेस है या प्रक्रिया रेडी अवस्था में। रेडी का मतलब होता है कि प्रक्रिया एग्जीक्यूशन में निष्पादित होने के लिए रेडी है, लेकिन सीपीयू आवंटन होने की प्रतीक्षा कर रही है। नेक्स्ट, मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या रखता है? मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या रखता है? रजिस्टर ये मेमोरी में स्टोर या पुनर्प्राप्ति किया जा रहा मान। भाई मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा जो मान है ना, वही मेमोरी डेटा रजिस्टर में रखा जाता है। दृश्य रूप मतलब विजुअलाइजेशन। विजुअल रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है? भाई विजुअल मतलब क्या? चित्र के रूप में देखने के लिए आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर। ठीक है। नेक्स्ट, और मॉनिटर याद रखना हमेशा सॉफ्ट कॉपी देता है हमको, प्रिंटर हार्ड कॉपी। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी सबसे अधिक प्रयोग होती है? आधुनिक कंप्यूटर में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी प्रयोग करते हैं? तो फ्लैश मेमोरी। भाई फर्मवेयर के लिए जो मेमोरी प्रयोग की जाती है वो फ्लैश मेमोरी होती है। नेक्स्ट, कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी होती है? विशेष रूप से लेजर प्रिंटरों से। कुल मिलाकर लेजर प्रिंटर में या उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटरों में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो पोस्ट स्क्रिप्ट। कौन सी? पोस्ट स्क्रिप्ट भाषा है जो प्रिंटरों में यूज की जाती है। यार देखो, थोड़ा सा देख लो नीचे, देखो सबसे छोटा बिट होता है, उसके बाद बिट के बाद क्या होता है? बाइट, के, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो KMGT तो होता ही है, इधर लिखते हो बाइट और बिट। देखो अगर पूछता है, क्या पूछता है? अगर पूछता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं तो 8 बिट होते हैं, ऐसे चलते हैं उल्टा। ठीक है, क्योंकि ये बड़े होते हैं सारे, ये बड़े हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा टीवी होता है, छोटा GB इस तरह। तो मैं अगर कहूँ आपसे, बताइए 1 MB में 1024 क्या होता है? तो आप क्या बताओगे? 1024 KB होता है, न कि GB। ठीक है, पीछे वाला होता है। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ देखो किलोबाइट क्या होता है? देखो किलोबाइट्स 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, और आमतौर पर टेक्स्ट या इमेज जैसी छोटी फाइलों के लिए उपयोग किया जाता है। भाई किलोबाइट का प्रयोग कब करते हैं? किलोबाइट का प्रयोग जो है आमतौर पर छोटी टेक्स्ट या इमेज जैसी छोटी फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब मेगाबाइट, MB क्या है? 1 MB में 124 किलोबाइट होते हैं। तो अब MB का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? आमतौर पर डॉक्यूमेंट, छोटे वीडियो, सॉफ्टवेयर जैसे डेटा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गीगाबाइट, भाई 1 GB में 1024 मेगाबाइट होते हैं, MB होते हैं। ठीक है, तो इसमें गीगाबाइट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो या बड़े प्रोग्राम जैसी फाइलों को स्टोर करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार का टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता? डंब टर्मिनल। CPU की मूल इकाई क्या होती है? कोर। नेक्स्ट, किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइलों में डेटा संग्रहित करती है? तो वह वर्चुअल मेमोरी। क्या है? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? जो हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइलों में डेटा स्टोर करती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर A गलत है कि कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा है, ये गलत है। मैग्नेटिक डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर नहीं करती इसकी स्पीड पर, डिस्क की गति पर। मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी निर्भर नहीं करती इसकी गति पर। यहाँ देखो SSD जो है ना, HDD की तुलना में तेज होता है। ठीक, पहली चीज़ सही है। दूसरा कह रहा है SSD फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि HDD मैकेनिकल पार्ट का प्रयोग करता है।
दोनों सही हो जाएंगे, इसका ऑप्शन सही है। कैश मेमोरी के बारे में क्या सत्य है, तो पहले तो सही है। देखो, कैश मेमोरी रैम से तेज़ होती है, सही बात है। और कैश मेमोरी क्विक एक्सेस के लिए अक्सर प्रयोग की जाती है, बिल्कुल सही है। ये कैश मेमोरी क्या है? क्विक एक्सेस मेमोरी, क्विक तीव्र गति से कार्य करती है। नेक्स्ट, मोबाइल उपकरणों पर हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? तो हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए जो घटक है वो है वाइब्रेशन मोटर। नेक्स्ट है, एसएसडी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। क्या करें कि एसएसडी नैंड आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। एसएसडी नैंड का उपयोग करता है। अगला है, एसएसडी में कोई मूविंग भाग नहीं होता जो उन्हें एसटीडी की तुलना में अधिक टिकाऊ बनाता है, दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, पैरेलल पोर्ट में कितने बिट डेटा भेजे जाते हैं? 8 बिट। नेक्स्ट, देखो ये कह रहा है क्वेश्चन पूरक। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि जैसे ये दे रखा है, इसका पूरक बताइए, तो जहाँ 0 है ना वहाँ 1 कर दो, जहाँ 1 है 0 कर दो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो 1 यहाँ पे है, 0 कर दिया, 0 है तो 1 कर दिया, 1 है तो 0 कर दिया, ऐसे करके बदल देंगे। डिमॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि एक नैंड गेट एक बबल्ड और गेट के समान होता है। भाई, एक नैंड गेट और गेट के समान होता है। प्रोसेसर के निम्न में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? वो कैश। भाई, प्रोसेसर के निम्न में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो वो है कैश। सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ती है? 6 बिट की जरूरत पड़ती है। भाई, 26 अक्षर, 10 प्रतीक, 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए 6 बिट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया था। सॉफ्ट कॉपी हमको स्क्रीन पर दिखती है तो मॉनिटर देता है, हार्ड कॉपी प्रिंटर देता है, फोटो कॉपी। नेक्स्ट, देखो, इनमें से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों, देखो यहाँ समझो, अत्यंत बड़े आरेखों और जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए करते हैं? तो वो है प्लॉटर। आरेख को और जटिल लाइनों को प्रिंट करता है प्लॉटर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कार्य प्रचलन माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है? तो माइक्रोफोन भाई ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में चेंज कर देता है। नेक्स्ट, कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है, वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट, ये क्या समझो, देखो, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी, ये याद कर लेना। देखो, अगर ये पूछे क्वेश्चन क्या था यार, ये था कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज होता है? महंगा कैश मेमोरी है ऑप्शन के हिसाब से। और यहाँ देखो, इस फिगर में आप समझो ध्यान से, तो सबसे ऊपर रजिस्टर होती है, इंक्रीजिंग स्पीड, सबसे अधिक स्पीड। अगर क्वेश्चन में रजिस्टर नहीं है तो कैसे लगाएंगे? नहीं तो रजिस्टर लगाएंगे। सबसे तेज मेमोरी स्पीड होती है रजिस्टर की, सबसे कम मैग्नेटिक टेप की। यहीं उल्टा कर दो कैपेसिटी के बारे में, सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता मैग्नेटिक टेप की होती है, सबसे कम रजिस्टर की होती है। तो देखो, सब टॉप पे होती है रजिस्टर, उसके नीचे रहती है कैश मेमोरी, फिर आती है मेन मेमोरी रैम रोम, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप, टेप लास्ट में रहता है। मैग्नेटिक डिस्क कौन सी होती हैं? एचडीडी, एसटीडी, ठीक है ना। रजिस्टर, कैश, मेन मेमोरी में आती है 2 रैम रोम, फिर मैग्नेटिक डिस्क, इसमें एचडीडी, एसटीडी होता है, अंत में मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट, डेटा को बनाए रखने के लिए इनमें से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो डैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पर देखो कौन सी बाइनरी संख्या दशमलव संख्या की तुल्य है। मतलब 147 को आपको बदलना है बाइनरी में, इसका वीडियो अलग से आएगा। नेक्स्ट,
देखो इनमें से कौन से मेन मेमोरी की विशेषताएं हैं, तीनों सही हैं। मेन मेमोरी जो होती है ना, यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी होती है पहली चीज़, और ये सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा तेज़ होती है, ये भी सही है। और बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता, ये भी सही है। भाई याद रखना, प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है ना, वो सेकेंडरी मेमोरी से तेज़ होती है, ठीक है। और बिना प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर नहीं चल सकता, सेकेंडरी से नहीं चल सकता। इनमें से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? रैम। रैम ब्लॉक डिवाइस नहीं है। बाकी देखो CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, दोनों डिस्क और रोम, ये तो है ब्लॉक डिवाइस, लेकिन रैम जो जो वोलेटाइल है ना, वो ब्लॉक डिवाइस नहीं है। किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को ऐसे रूप में चेंज करता है जो उपयोगकर्ता समझ सके? तो वो आउटपुट डिवाइस है। इनमें से क्या एक एस रैम, मतलब एस रैम की विशेषता नहीं है? एस रैम, इसे 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, सही बात है, क्योंकि एस रैम को नहीं डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? तो पेन ड्राइव है ब्लॉक डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से क्या बायोस की भूमिका का वर्णन करता है? तो बायोस यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। बायोस को कौन चलाता है? रोम चलाता है। नेक्स्ट, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली सक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो क्लॉक स्पीड के द्वारा। भाई किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड जितनी भी क्रियाएं की जा रही हैं, उसकी संख्या का निर्धारण कौन करेगा? क्लॉक स्पीड। इसको मेगाहर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं। नेक्स्ट, को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की जरूरत पड़ती है, तो एसरैम हो जाए। अच्छा एसरैम है क्या? इसे रिप्लेस किया जाता नहीं। अच्छा, ये कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, तो वो एसरैम होती है। एसरैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, डीरैम को करना पड़ता है, क्योंकि एसरैम में क्या होता है, लाइट चली जाती है ना, तो सारा डेटा डिलीट हो जाता है। याद रखना, इस बात को याद रखना। यहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर डाटा डिलीट हो जाता है एसरैम में। ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम कितनी होती है? 4 GB से 16 GB। आलिया के पास 2600 MB डाटा है, रोहित के पास 4000 है, तो इसके लिए कितने GB की जरूरत पड़ेगी? 10 GB। कैसे? क्योंकि 2600 चारों जोड़ोगे ना तो 6600 GB MB आएगा, ठीक। और 1 GB में कितना होता है? 1024 MB होता है, तो लगभग 6000 MB, 6500 MB हो गया, तो ये 6.5 GB हो गया, तो ये इसमें आएगा 10 GB। इनमें से कौन सी मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती? तो वह है सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है, बस इतना पढ़ लो, बस इतने पढ़ो, जिसमें सर्किट लगा होता है, और जो संगठित प्रोग्राम को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निष्पादित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है। कुल मिला के CPU का वह भाग जिसमें सर्किट लगा होता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? उसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संचालित कर सकता है, उसे कहते हैं वर्ड लेंथ। जो वर्ड लेंथ है ना, एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संचालित कर सकता है। नेक्स्ट, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं डिगॉस। डिगॉस कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी है? रैम। अस्थायी मेमोरी से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कैश डेटा। भाई क्योंकि कैश कैश मेमोरी में भी ना अस्थिर डाटा स्टोर किया जाता है।
केंद्र सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है कैश मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफर का कार्य कौन करता है? कैश मेमोरी। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या फिजिकल इमेज या डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा देता है? स्कैनर। भाई स्कैनर जो होता है ना, वो डिजिटल छवि बनाता है, भौतिक छवि को भौतिक छवि बनाता है, डिजिटल छवि बनाता है। ठीक है, स्कैन कर लेता है स्कैन। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? वह है आस्की। इनमें से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटल करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज सकता है? तो फैक्स मशीन। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है इसमें से? तो हार्डवेयर सीडी रोम हो जाएगा। सीडी को टच कर सकते हैं ना, सीडी रोम हार्डवेयर है। बाइनरी से डेसिमल देखेंगे विकिपीडिया में यार। देखो इधर नीचे देखो, यहाँ लिखा हुआ है 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। फिर देखो KMGT पेटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लगा ना, 1 KB में कितना होता है? 1 या 24 बाइट होता है, देख लो। और 1 MB में 1 या 24 किलोबाइट। ठीक है, ऐसे चल रहा है ऐसे। 1 गीगाबाइट में 1 या 24 मेगाबाइट। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट होती है। इनमें से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है? कैश मेमोरी का टाइम सबसे कम होता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। डिस्क स्पेस पर